ओम शांति। 2 दिसंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रखेंगे। तो बाबा आत्म अभिमानी स्थिति को पक्का करने के लिए हमें आज डायरेक्शन दे रहे हैं। बाबा कहते जितना हम सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना ही बाप से हमारा लव रहेगा। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? बाबा समझाते, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, ये अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। मुर्दा अर्थात वो झुक नहीं सकता। जो अभिमानी होता है उसको झुकना बहुत मुश्किल लगता है। वो अपनी अकड़ में रहता है, देह अभिमान में रहता है, सदा अपनी ही बात को सिद्ध करता है, राइट सिद्ध करता है, भल बात वो रॉन्ग ही हो, लेकिन सिद्ध और जिद का संस्कार रहता है अभिमानी आत्मा में। तो बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखें। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। बाबा कहते हैं जो सच्चे दिल वाले होंगे, सोल कॉन्शियस रहते होंगे, वे ये सच्चा चार्ट अपना रख सकते हैं, पोता मेल भी रख सकते हैं कि हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाबा पूछते, ये किसने कहा? क्या कहा? ना वे हमसे जुदा होंगे। तो ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। आधा कल्प देह अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वे दूर बैठे हैं, ये जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, बाप की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। श्रीमत पर भी हम तभी चल सकेंगे जब बाबा से बहुत लव होगा। बाबा से लव होगा तब जब हम आत्म अभिमानी रहेंगे। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। ये भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज़ है। कहते भी हैं कि आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आँखों से देखने में नहीं आती है, उनको दिव्य दृष्टि बिगड़ देखा नहीं जा सकता है। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। सूक्ष्म एनर्जी है, तो बाबा कहते हैं इन स्थूल नेत्रों से कैसे देख सकेंगे? भल कोई कितनी भी कोशिश करता रहे लेकिन देख नहीं सकते हैं। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। बाबा कहते भल साक्षात्कार हो भी जाए कोई को, लेकिन एक छोटा सा स्टार देखने में आएगा तो समझेंगे तो भी नहीं कि क्या देखा। बड़ी चीज़ तो है नहीं। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है, कितनी छोटी बिंदी है। ये बातें किसी की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा वहाँ के रहने वाले हैं।
ये शरीर तो यहाँ लेना है। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड अर्थात शरीर जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है तो परम पिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है, परम आत्मा है। वे कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो भी आत्मा, लेकिन क्योंकि गुणों और शक्तियों में ऊंच है, परम है, इसलिए उनको परम आत्मा कहते हैं। बाकी बाबा कहते हैं देखने में तो दोनों एक जैसी हैं, बिंदी ही हैं। आत्मा भी छोटी है, जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है, ये बड़ा वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं। बाबा कहते कितना वंडरफुल है, इतनी छोटी सी आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है और वो पाठ सारा आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड होता है और याद ही ये रखना है कि मैं आत्मा बिंदी हूँ। लेकिन बाबा कहते यही बातें बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं वे कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है ना, फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली। सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वे कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं। वे भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं, वहाँ तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। ये सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ, हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज़ है वे ज़रा भी पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। ये तो बिल्कुल ठीक है, रचता और रचना को कोई जानते नहीं हैं। अगर जान जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं हैं। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे हम बच्चों की देही अभिमानी स्थिति बनती जाएगी तो रिगार्ड भी बढ़ता जाएगा, अवस्था भी हमारी सुधरती जाएगी और उसकी निशानी क्या होगी, हमें खुशी रहेगी, आंतरिक खुशी, रूहानी खुशी रहेगी। जैसे बाप तुमको समझाते हैं तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए वे भी बुद्धि में नॉलेज है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। बनना क्या है, देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस, और माया क्या बना देती है, देह अभिमानी, बॉडी कॉन्शियस। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है।
एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा हैं। बाबा कहते और कुछ नहीं करो भल, बस बार बार इस संकल्प को रिपीट करते रहो, इस अभ्यास को बढ़ाते रहो, बार बार अपने आप को याद दिलाते रहो, मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा है मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो, हम आत्मा अविनाशी है, हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। अनेक आत्माओं में भी, अन्य आत्माओं में भी, भाइयों अर्थात आत्माएं। तो बाबा कहते हैं हम कौन है? आत्मा है, अविनाशी है, और अन्य आत्माओं में भी हमें अपना बुद्धि योग नहीं लगाना है। हमारा बुद्धि योग केवल और केवल एक बाबा में ही लगा हो। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा, ना कोई की आत्मा को, ना भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है, वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती है, फिर सतयुग में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगी। वहाँ आत्म अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना रही है। अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस करवाई जाती है ना, अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना। देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर। बाकी तो सब है भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। इसी साधारण बूढ़े ब्रह्मा के तन में ही शिव बाबा को आना है। बाबा कहते इतना साधारण रीति आना है, यही ड्रामा की नूंद है। तो बाबा समझाते पतित शरीर में ही बाप आते हैं, लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ी आएंगे। उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें मैं कैसे आऊं? मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं हैं। पुकारते हैं, परंतु ये समझते थोड़ी हैं कि वे भी ज़रूर कोई शरीर में आएगा ना। मेरा रूप तो है निराकारी बिंदी, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊँगा। प्रजापिता तो ज़रूर यहाँ होना चाहिए, ज़रूर पुराना तन होगा। ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना। हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर में समझते थे अभी हम बन रहे हैं, जो बना हुआ है उनकी ज़रूर खातिरी करेंगे। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं। बाबा भी कहते हैं अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा तो है ना, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। देवी देवताओं की पूजा आराधना करना, बाबा कहते हैं अब समझ में आता है। तब सोचते थे ये ऊंच है, महान है, पूजनीय है, इसलिए इनकी पूजा करते थे, खातिरी करते थे। लेकिन बाबा कहते हैं अब समझ में आता है, हम तो अपनी ही खातिरी करते थे। ये दूसरा कोई समझा ना सके, तुम ही समझा सकते हो। ये तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। बाप कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी है अंत। अंत में तो बाप खुद आते हैं। अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो। अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है। विनाश भी ज़रूर होगा। कहते हैं ना महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय ये किसी को पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वे आया है तो बाकी कितना समय रहेगा।
श्री कृष्ण तो हो ना सके, उसने तो सतयुग में एक जन्म लिया। कृष्ण नाम से फिर नाम रूप बदल गया, शरीर की बनावट ही बदल जाती है। बाप ने समझाया है कि तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए हैं ये भी बाप ने समझाया है, और कहते हैं तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। ये जो गाया हुआ है अति इंद्रिय सुख गोपियों से पूछो, ये अंत की बात है, जब इम्तिहान की रिजल्ट नज़दीक आती है। बाबा कहते गोपियाँ, ओरिजिनल जो गोपियाँ होंगी वो कब प्रत्यक्ष होंगी? वो आत्माएं अंत के समय में प्रत्यक्ष होंगी, जब बड़े बड़े पेपर आएंगे, लेकिन ये आत्माएं अति इंद्रिय सुख के अनुभूति में खोई हुई होंगी। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वे ज़रूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो। इसका मतलब खुद समझते हैं ये हमसे होशियार है, परंतु देह अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। किसी को रिगार्ड रखने का भी अकल नहीं है। बाप जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं तो उन्हों का क्या हाल होगा? देह अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, वे भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते मुआफिक हो जाता है। जब योग बल नहीं है तो उस आत्मा का ज्ञान सुनाना भी बाबा कहते कैसा होता है? तोते मुआफिक, रटा रटाया सुना सुनाया सुना देते हैं। योग का जोहर तो रहता नहीं, अपना बल शक्ति तो उसके पीछे रहती नहीं है, तो तीर लगता नहीं। इसमें तो योग में रहें, धारणा भी हो तब खुशी चढ़े। योग बिगर विक्रम विनाश हो ना सके। याद किया जाता है पवित्र चीज को, तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करें, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वे अंदर फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत डिफ़िकल्ट है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देह अभिमान के कारण आत्म अभिमान गुम हो गया है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। आज बाबा कितना पक्का करा रहे हैं, आत्म अभिमानी होने की प्रैक्टिस बाबा कहते पक्की करनी है। यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, यही गीता है। सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया है। बाप कहते हैं जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो ज़रूर चलना चाहिए।
बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आप पे ही से उल्टा बना देंगे, राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा, इसलिए ये बाबा भी सदैव कहते हैं कि तुमको शिव बाबा सुनाते हैं। हम भी सुनते हैं तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, ये भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो, तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़े आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वे हैं, तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने। अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो, रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। ऐसे बाप नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की प्रकाष्ठा आएगी तो आपे ही समझेंगे ये भक्ति और ये ज्ञान है। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापस तो कोई गया नहीं। बाबा कहते आधा कल्प भक्ति की मुक्ति धाम में जाने के लिए, लेकिन गया तो कोई भी नहीं। ले जाने वाला तो एक ही बाप है। बाबा कहते जाते कैसे? जब तक बाबा नहीं आते, बाबा लेकर जाने वाला है, गाइड है, लिबरेटर है। तो बाबा नहीं आए जब तक, तब तक तो कोई भी आत्मा वापस घर जा नहीं सकती है, कितनी भी भक्ति करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। सेकंड पॉइंट, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। आज का वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, जहाँ सर्विस के संबंध की बात आती है, संगठन की बात आती है, वहाँ मुझे बालकपन लाना है अपने अंदर। माना मेरा आइडिया माना गया, नहीं माना गया, मेरी राय स्वीकार हुई नहीं हुई, मुझे इम्पोर्टेंस मिली, मुझे नाम मान शान मिला नहीं मिला, मेरी स्थिति ऊपर नीचे नहीं हो। बालक कैसे होता है? किसी के प्रति बालक के मन में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है। और जहाँ बाबा कहते व्यक्तिगत पुरुषार्थ की बात आए, वहाँ मालिकपन, मेरी कर्म इंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण ही चले। अगर मन को ऑर्डर दिया परम धाम में स्थित होने का, तो वो परम धाम के सिवाय और कहीं नहीं जाए। तो पुरुषार्थ की बात है तो मालिक, संगठन की बात है, सर्विस की बात है तो बालक। बाबा कहते हैं ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। स्लोगन, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली
आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अच्छा, ओम शांति।